हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का RS Academy 24 पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथी, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की पटवारी भर्ती बड़ी गड़बड़ी आई सामने। पटवारी भर्ती परीक्षा की काउंसलिंग है वो शुरू हो गई है। आज से इसमें दस्तावेज़ों का सत्यापन भी शुरू हो गया है। तो दस्तावेज़ों के सत्यापन में फर्जीवाड़ा है जो बहुत ही पकड़ा जा रहा है। तो चलिए साथी देखते हैं क्या न्यूज़ है ये। भास्कर ब्रेकिंग, पहले रिजल्ट में गड़बड़ी मिली, अब मेरिट लिस्ट तक पहुंचे अयोग्य उम्मीदवार। पटवारी भर्ती संविदा कर्मियों की मेरिट लिस्ट में 45% अयोग्य। इन्होंने 21 से 26 की उम्र में स्नातक और 5 साल का अनुभव बताया। गड़बड़ी 1316 पद संविदा कर्मियों के लिए थे। 597 चयनित की जन्म तारीख 1996 के बाद। कैसे हुई? मंडल ने सिर्फ पूछा कि संविदा पर काम किया है, अभ्यर्थी के कागज नहीं देखे। आगे क्या? 2 राउंड की ही काउंसलिंग, अगर इसके राउंड नहीं बढ़े तो खाली रह जाएंगे पद। पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद अब नियुक्ति से पहले भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। सब ग्रुप 2 और 4 में संविदा कर्मियों के लिए रिजर्व 1316 पदों पर 597 अयोग्य उम्मीदवारों का चयन हो गया है। नियम अनुसार उम्मीदवार के नाम स्नातक डिग्री के साथ संविदा कर्मी के तौर पर 5 वर्ष का अनुभव जरूरी है, लेकिन मंडल की मेरिट और वेटिंग लिस्ट में अधिकतर ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका जन्म 1 जनवरी 1996 के बाद का है। कई की जन्म तारीख 2003 तक है। ऐसे में सवाल है कि 21 से 25 साल की उम्र में स्नातक के साथ संविदा कर्मचारी के रूप में अनुभव कैसे मिल सकता है। पटवारी भर्ती के लिए 6755 पद विज्ञापित किए गए। संविदा कर्मियों के लिए 1316 रिजर्व हैं। इनके लिए ESV ने आवेदन बुलाते समय उम्मीदवारों से सिर्फ यह पूछा कि वे संविदा कर्मी हैं या नहीं। ऐसे में जो कर्मचारी संविदा पर नहीं थे या जिनके पास 5 साल का अनुभव नहीं था, उन्हें भी संविदा श्रेणी के लिए आवेदन कर दिया, परीक्षा दी और मेरिट लिस्ट में आ गए। नियम: स्नातक की डिग्री और संविदा पर 5 साल का अनुभव जरूरी। उम्मीदवार 17 वर्ष में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करेगा। मान लें कि उसकी बिना गैप के 20 वर्ष में स्नातक की पढ़ाई पूरी होगी। इसके तुरंत बाद संविदा कर्मी के तौर पर नौकरी लग भी गई तो 25 वर्ष होने तक उसे 5 साल का अनुभव होगा। यदि उम्मीदवार की कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होते ही संविदा नौकरी लगी और उसने प्राइवेट या डिस्टेंस एजुकेशन से स्नातक की पढ़ाई की, तो वह 23 वर्ष की उम्र में इस पद के लिए योग्य हो सकेगा। हालांकि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या ना के बराबर है। जिस किसी ने भी अपने आवेदन पत्र में संविदा कर्मचारी अंकित किया है, उनका चयन संविदा कर्मी श्रेणी में किया जाएगा। उम्मीदवार के आवेदन पत्र के अनुसार ESV परिणाम जारी करता है। दस्तावेज सत्यापन संबंधित विभाग के स्तर पर होता है। क्षणमुख प्रिया, संचालक ESV। अभी मात्र परीक्षा में चयन हुआ है। संविदा का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और इसकी सूक्ष्मता से जांच कर ही नियुक्ति की जाएगी। निकुंज श्रीवास्तव, PS, रेवेन्यू। संविदा कर्मचारी बोले, जो अभ्यर्थी सही उनका अधिकार मारा जा रहा। नियुक्ति के लिए काउंसलिंग 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मेन सिलेक्शन लिस्ट से नियुक्ति मिलेगी। पद खाली रहे तो वेटिंग से नियुक्ति दी जाएगी। काउंसलिंग से कम चरण होने के कारण सत्यापन के दौरान ऐसे अयोग्य उम्मीदवार बाहर हुए तो पद खाली रह जाएंगे और वास्तविक संविदा कर्मियों को उनके लिए तय आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड कराकर सिलेक्शन लिस्ट बनाई जाए। काउंसलिंग कम से कम 5 चरणों में है। तो चलिए साथियों, ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। इसमें बताया गया है कि पटवारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें तो धांधली हुई है सो हुई है। इसके अलावा जो संविदा कर्मियों की लिस्ट बनाई गई है उसमें भी धांधली यानी कि फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ इसमें 45% अयोग्य हैं मेरिट लिस्ट में, जो 21 से 26 साल की हैं और 5 साल का अनुभव ही है इनके पास। जबकि इनकी उम्र कम से कम 30 के लगभग होनी थी, क्योंकि 17 में 12वीं करके 3 साल की स्नातक करेंगे तो 20 और 25 साल में माने अनुभव तैयार हो जाएगा। इस हिसाब से इनकी उम्र कम बताई जा रही है। तो चलिए साथियों, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी जो हमने आप तक पहुंचाई। तो आशा करते हैं आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि आने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।